परिक्रमा। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है खेल जगत के कार्यक्रम खेल परिक्रमा में। मैं हूं अल्पी और मेरे साथ हैं रेडियो दोस्त संजय किशोर। नमस्कार संजय जी। नमस्कार अल्पी जी, और श्रोता आप भी हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। खेल जगत के कार्यक्रम खेल परिक्रमा में यूं तो बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन हम आपको बता दें कि इस सप्ताह खिलाड़ियों ने बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं। सबसे पहले बेलारूस की आर्याना साबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप में शनिवार को महिला एकल खिताब जीत लिया है, और वहीं दूसरी ओर अंडर 19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शेफाली के नेतृत्व में विश्व कप हासिल कर लिया। तो इन्हीं खेल जगत की जानकारियों के साथ बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले नजर डालते हैं सेगमेंट खेल के मैदान से में, जहां जानते हैं इस सप्ताह खेले गए और भी खेलों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रैंड स्लैम की। बेलारूस की आर्याना साबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप में शनिवार को महिला एकल खिताब जीत लिया है। उन्होंने सांस रोक देने वाले रोमांचक खिताबी मुकाबले में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को हराकर करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया। अगर क्रिकेट की बात करें तो बेटियों ने रविवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के इतिहास में एक और सुनहरा पन्ना जोड़ दिया। शेफाली वर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 36 गेंद शेष रहते 7 विकेट से हराकर पहले अंडर 19 विश्व कप खिताब पर कब्जा कर लिया। शनिवार को अपना 19वां जन्मदिन मनाने वाली शेफाली को टीम ने इस तरह विश्व कप का यादगार तोहफा दिया। भारतीय टीम ने पहले इंग्लैंड को 17.1 ओवर में मात्र 68 रन पर ढेर कर दिया। उसके बाद लक्ष्य 14 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। हॉकी में जर्मनी ने मैदान में तीसरी बार अपनी बादशाहत साबित कर दी। उसने यादगार वापसी की इबारत लिखते हुए रविवार को पुरुष विश्व कप के फाइनल में बेल्जियम को हरा तीसरी बार विश्व विजेता बनने का गौरव पाया। रुख करते हैं बैडमिंटन की ओर। भारत की स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने अपने जोड़ीदार रोहन बोपन्ना के साथ शुक्रवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिश्रित युगल के खिताब पाने से चूक गईं। इसके बाद सानिया ने आंसुओं के साथ ग्रैंड स्लैम को अलविदा कहा। भारत को दुबई में 14 से 19 फरवरी तक होने वाली एशियाई मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में मलेशिया, यूएई और कजाकिस्तान के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। टूर्नामेंट में 17 टीमें भाग लेंगी, जिनके ड्रॉ 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु की मौजूदगी में दुबई खेल परिषद में निकाले गए। गत चैंपियन चीन, कोरिया, सिंगापुर और उज्बेकिस्तान को ग्रुप ए में रखा गया है, जबकि ग्रुप सी में इंडोनेशिया, थाईलैंड, बहरीन, सीरिया और लेबनान है। ग्रुप डी में 17 की चैंपियन जापान, चीनी ताइपे, हांगकांग और पाकिस्तान है। हर मैच में 2 एकल और 3 युगल मुकाबले होंगे। और अब कुछ स्थानीय खेल खबरें। पाटलिपुत्रा खेल परिसर कंकड़बाग पटना में स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा वॉलीबॉल के 2 वर्गों हेतु प्रशिक्षण शिविर का आयोजन पूर्व भारतीय खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच जीई श्रीधरन की देखरेख में आयोजित किया गया। एक सप्ताह तक चला यह प्रशिक्षण शिविर 31 जनवरी 2023 को समाप्त हुआ। इसमें प्रदेश के विभिन्न प्रांतों से आए 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर जीई श्रीधरन ने कहा, Good evening everybody. My name is G. Sridharan. I am a national coach of Indian volleyball team, Arjuna Awadi and Dronacharya Awadi, working as the Indian team head coach for the Indian senior team. I am here in Patna to see the development of volleyball. It is organized by the Sports Development Authority of Bihar, and then with them the Volleyball Association of Bihar is combining, and then they have made it an extraordinary work. They're calling them 400 children's boys from all over the Bihar for the selection. The selection was held at 3rd and 4th and 5th January, and they brought down to 96 boys in the age group of 12 to 17, 18. I'm really happy to see that boys and all when I came on 25th here, because I came here only because of our DG, Director General, Sports Authority of Bihar. And thanks to the Bihar government first, because they have also taken that keen interest to develop the children, to show them right way for their life, to make them a good life. So after I am coming here, 24th I came, 25th onwards we started the program of giving a training in Pataliputra Stadium, where you are having all the facilities. In this training I have seen that 48 boys in under 15 to 18
and 48 boys in 12 to 14. And after seeing them, their performance, their height category, and their physical abilities, performance on the position of volleyball, we have selected now 15 boys in the under 15 to 18 and 16 boys from 12 to 14. SDAV यानी स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के डीजी रविंद्रन शंकरन IPS ने इस अवसर पर कहा, ये जो कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है वो वॉलीबॉल में बिहार की बच्चे को बीच में से प्रतिभा खोज का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये पिछले 10 दिन से चल रही है और इस प्रतिभा खोज में करीब 400 बच्चे भाग लिए हैं और इस 400 बच्चे में से 48 बच्चे को सिलेक्शन किया गया है और सेलेक्टर और कोई नहीं है। अर्जुना अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी जी श्रीधरन जो हमारा भारत देश का वॉलीबॉल टीम का कैप्टन रह चुके हैं और आज की तारीख में वो नेशनल टीम का कोच भी हैं, तो उन्होंने यहाँ आकर के अपना पूरा समय यहाँ दिया और पूरे हमारे बच्चे को देखा और उसमें से 48 बच्चे को 12 से 18 साल के बच्चे को सेलेक्ट किए हैं। तो हम लोग टीम ए टीम बी करके हम लोग उसको एकत्रित कर रहे हैं और इनके द्वारा मुझे ये भी कहा गया है बिहार के बच्चे में वॉलीबॉल में काफ़ी हुनर है, काफ़ी प्रतिभा है। आज से 25 साल पहले बिहार का वॉलीबॉल टीम से पूरा देश डरते थे, लेकिन 25 साल से थोड़ा खेल में नीचे हो गए थे, लेकिन फिर इसको हम लोग पुनर्जीवित करेंगे और उनकी बात पर हम यदि बताएंगे तो इन्होंने ये कहा कि आज से 2 साल के बाद 2025 में नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जब होगा हमारा बिहार का झंडा ऊंचा फहराया जाएगा, हमारा बिहार का टीम मेडल जीतेंगे और खास करके उन्होंने 6 ऐसे बच्चे को चिन्हित किए हैं। 6 बच्चे को वो अपने साथ कैंप में लेके जा रहे हैं और उनके द्वारा ये भी कोशिश है उसमें से 4 या 5 बच्चे को अभी से ही नेशनल कोचिंग कैंप में शामिल कराने का। वॉलीबॉल के उभरते चयनित खिलाड़ियों ने प्रशिक्षण शिविर के बारे में बताया। सुनते हैं गौरव कमल को, आप नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं। हमारे लिए कैंप बहुत अच्छा रहा। हमारे जो कोचेस थे वो बहुत अच्छे से हमारा कैंप करवाए, जैसे हमारे श्रीधरन सर हो गए, अमन सर हो गए, हमारे और भी जो अच्छे कोच हैं हमारे बहुत अच्छे से मेहनत करवाए हम लोग के ग्राउंड पे। सुनते हैं दक्ष सिंह को। मेरा सर नाम दक्ष सिंह है। ये कैंप सर मैं पहली बार कर रहा हूँ। श्रीधरन सर जो अभी इंडिया के कोच हैं उनके अंडर में, वो सर नया टेक्निक हम लोग को सिखा रहे हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करवा रहे हैं और मेरा लक्ष्य है कि खेलो इंडिया में एक बार जाना है, इंडिया की तरफ से सर रिप्रेजेंट करना है खुद को। भारतीय फुटबॉल टीम अंडर 17 के कोचिंग कैंप में बिहार फुटबॉल की 6 लड़कियों का चयन हुआ। इस अवसर पर बिहार फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव सैयद इम्तियाज हुसैन ने कहा, बिहार फुटबॉल एसोसिएशन की वुमेन्स टीम की 6 खिलाड़ी अंडर 17 नेशनल इंडिया टीम के लिए जो कि 26 तारीख से चेन्नई में कोचिंग कैंप चल रहा है, उसमें बिहार की 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें खुशी कुमारी जो कि मैरवा सिवान एकलव्य सेंटर की खिलाड़ी हैं, गोलकीपर के रूप में खेलती हैं। दूसरी मनीषा कुमारी, तीसरी प्रिया कुमारी यादव, चौथी शिंभू कुमारी, 5वीं रूबी कुमारी और 6ठी निकी कुमारी है। इन लोग का चयन बिहार अभी नेशनल जो चैंपियनशिप हुई थी अंडर 17 की, उसमें बिहार रनर अप रहा था, उसी के आधार पर और सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल जो महिला अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता दिल्ली में हुई थी, इसके आधार पर इन खिलाड़ियों का चयन हुआ है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और बिहार फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा यहाँ ट्रायल व्यवस्था की गई थी और इसमें इन 5 खिलाड़ियों का और खुशी कुमारी का डायरेक्ट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से नाम आके इन लोग गई हैं। खुशी कुमारी 4 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक जॉर्डन में एग्जीबिशन मैचेस होगा अंडर 17 का, जिसमें बिहार का खिलाड़ी इंडिया का प्रतिनिधित्व करेगी। ये पहली मर्तबा मौका होगा कि एक गोलकीपर इंडिया का नेतृत्व करेगी जो कि बिहार की रहने वाली सीवान जिला की लड़की है। बाकी खिलाड़ियों जिनका चयन नहीं होगा और जो भी वहां से खेल के जो वापस आएंगी, ये इंडिया 2024 में अंडर 17 AFC कप होने वाला है, जिसकी तैयारी अभी से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने शुरू कर दी है। इसमें पहले चरण का ये कोचिंग कैंप है। इसमें और भी लड़कियों का जो कि अच्छा खेलेंगी, लास्ट अभी जो नेशनल होगा और खेलो इंडिया अभी चल रहा है यूथ गेम मध्य प्रदेश में, इसमें और लड़कियों का भी चयन होगा और ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का एक प्रोग्राम है कि इनको अगले 2024 में जो हम AFC खेलें तो अंडर 17 में भारत का नाम रोशन करेंगे।
अभी हम ले रहे थे खेल गतिविधियों की जानकारियां सेगमेंट खेल के मैदान से में, और अब सुनते हैं वर्ल्ड कप 2023 पर प्रेमचंद झा की ये रिपोर्ट। 15वें विश्व कप हॉकी चैंपियनशिप का शानदार आगाज के साथ खूबसूरत अंत हुआ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 1971 में आरंभ की गई यह प्रतियोगिता का आरंभ शुरू में घास के मैदान में हुआ था, जो अब एस्ट्रोटर्फ तक जा पहुंचा है। उड़ीसा में संपन्न इस विश्व कप का हर मैच काफी संघर्षपूर्ण और उच्च स्तरीय रहा। इस विश्व कप चैंपियनशिप में उच्च गुणवत्ता वाली हॉकी का प्रदर्शन करते हुए जर्मनी ने बेल्जियम जैसे शक्तिशाली टीम को 5-4 से पराजित कर उसके लंबे समय से चली आ रही बादशाहत को रौंद कर रख दिया। जर्मनी की इस जीत को खेल में लचीलापन की संस्कृति की जीत मानी गई। जर्मनी टीम की शारीरिक और मानसिक तैयारी सभी टीमों में सबसे अच्छी थी। फाइनल तक के सफर में यह तीसरा मौका था जब जर्मनी ने 0-2 से पिछड़ने के बाद जीत हासिल की थी। फाइनल में भी जर्मनी की मानसिक शक्ति और कभी हार न मानने वाली रवैया पूरी दुनिया ने देखा। जर्मनी ने क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ इसी रणनीति और जीवटता से खेलते हुए सेमीफाइनल में स्थान बनाया था और उसने विश्व रैंकिंग के पहले पायदान पर विराजमान टीम ऑस्ट्रेलिया को रौंद कर फाइनल में प्रवेश किया। 3 बार विश्व कप खिताब जीतने के साथ जर्मनी ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के बराबरी में आ गया। जर्मनी ने इससे पहले 2002 और 2006 में विश्व कप का खिताब जीता था, जबकि जर्मनी 1982 और 2010 में फाइनल में पराजित होकर उपविजेता बना था। 2014 विश्व कप में जर्मनी का प्रदर्शन फीका रहा था और टीम 6ठे स्थान पर पदक दौड़ से बाहर जा गिरी थी। 2018 विश्व कप में भी जर्मनी प्रतियोगिता में सशक्त दावेदारी पेश करने में विफल रहा था और 5वें स्थान तक का ही सफर तय कर सका था, परंतु विश्व कप की नवीनतम जीत ने प्रतियोगिता से पहले 4थे स्थान पर काबिज जर्मनी की टीम को शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया। कोच आंद्रे हेनिंग ने 2006 के बाद अपनी टीम के विश्व खिताब जीतने के बाद कहा कि यह जीत विश्वास से परिपूर्ण है। जर्मनी क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में एक समय 0-2 से पीछे चल रहा था, परंतु अद्भुत जीवटता और कभी ना हार मानने की जिद ने यह दिखा दिया कि यह टीम विश्व कप खिताब जीतने में सक्षम है। खिताब की प्रबल दावेदार टीम ऑस्ट्रेलिया, जो टूर्नामेंट आरंभ होने से पहले विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर थी, को नीदरलैंड के साथ प्लेऑफ मैच खेलना पड़ा। प्लेऑफ मुकाबले में नीदरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से पराजित करते हुए उसके रंग को बदरंग कर दिया। इस कांस्य पदक के साथ ही नीदरलैंड ने 2010 में भी अपनी कांस्य पदक जीत की इतिहास दोहरा दी। पिछले विश्व कप प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया 1998 के बाद पहली बार बिना पदक के अपने घर लौट गई। प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जर्मन स्ट्राइकर निकालस वेलेन को दिया गया। निकालस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मिनट में गोल दाग दिया था। साथ ही फाइनल में भी बेल्जियम के खिलाफ निकालस ने जादुई गोल दागकर जर्मनी को खिताब दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के जेरेमी हेवर्ड 6 मैचों में 9 गोल दागकर टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर के रूप में दुनिया के सामने आए। वहीं बेल्जियम के टॉम वून, फ्रांस के विक्टर शार्लेट और नीदरलैंड के जीप जेनसन ने 8-8 गोल के साथ अपने एकल प्रदर्शन से विश्व कप पर अमिट छाप छोड़ने में अपनी महारत दिखाई। बेल्जियम ने 2018 में उड़ीसा के इसी कलिंगा स्टेडियम से विश्व कप जीतकर अपनी अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत की थी। बेल्जियम का विजय रथ टोक्यो ओलंपिक तक जारी रहा और टोक्यो ओलंपिक में भी बेल्जियम स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहा था। बेल्जियम के प्रशिक्षक ने बाद में स्वीकार किया कि प्रतिद्वंदी उनके टीम के खिलाफ जीतने का एक अवसर और तरीकों के तलाश में थे और जर्मनी इसमें सफल हो गई। अब सभी टीमों की नज़र 2024 की पेरिस ओलंपिक पर होगी। अगला विश्व कप भी 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड्स द्वारा सह मेजबानी में आयोजित किया जाएगा।
कुल मिलाकर इस प्रतियोगिता में उच्च गुणवत्ता वाली हॉकी मैच देखने को मिला। इस प्रतियोगिता में 4 सेमीफाइनलिस्ट और इंग्लैंड, जिसने क्वार्टर फाइनल में चैंपियन जर्मनी पर पेनल्टी शूट आउट तक दबाव बनाए हुए था, ये सभी टीमें ऐसी थी जिनका खेल दर्शनीय, रोमहर्षक और रोमांच से भरपूर रहा। मेजबान भारत के लिए यह विश्व कप काफी निराशाजनक रहा। पिछली बार भारत क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में सफल रहा था, परंतु इस प्रतियोगिता में भारत अपनी लचर प्रदर्शन से पूल भी क्वालिफाई नहीं कर सका। भारतीय खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को जर्मनी से सीख लेनी होगी कि कैसे 0-2 से पिछड़ने के बाद भी जर्मन टीम जोरदार विजयी वापसी करती है। और देखिए, भारतीय टीम 2-0 की बढ़त लेने के बावजूद मैच हार जाती है। विश्व कप के सभी 15वें संस्करण में भारत का 5वां सबसे खराब प्रदर्शन यहाँ हुआ है। इससे पूर्व भारत 4 मौके पर 1986 में 12वें स्थान पर रहा था, 1990 में 10वें स्थान पर रहा था, 2002 में भी 10वें स्थान पर रहा था और 2006 में तो 11वें स्थान पर जा गिरा था। भारतीय टीम 1998 और 2014 में भी 9वें स्थान पर रही थी। भारत के शर्मनाक प्रदर्शन के कारण मुख्य प्रशिक्षक ग्राहम रीड ने इस्तीफा देते हुए स्वीकार किया कि भारतीय खिलाड़ी होम ग्राउंड और होम क्राउड के फायदे रहने के बावजूद अतिरिक्त मानसिक दबाव में आ गई। उन्होंने स्वीकार किया कि भारतीय टीम को एक मानसिक कंडीशनिंग कोच की सख्त आवश्यकता है। इस विश्व कप में 16 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में के कुल 44 मैचों में 249 गोल दागे गए। इसमें से 143 फील्ड गोल थे और 94 गोल पेनल्टी कॉर्नर से बनाए गए। पेनल्टी स्ट्रोक से भी 12 गोल में तब्दील किया गया। प्रतियोगिता संपन्न होने के बाद जर्मनी सर्वोच्च स्थान पर रहा। बेल्जियम को विजेता का खिताब मिला। कांस्य पदक नीदरलैंड ने जीता। चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम रही। 9वें स्थान पर भारत और अर्जेंटीना की टीम संयुक्त रूप से आई। भारतीय टीम के विश्व कप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद हॉकी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के प्रदर्शन पर जमकर मंथन हो रहा है। टीम की पराजय का मुख्य कारण पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील नहीं करना रहा। भारत को पूरे टूर्नामेंट में करीब 26 पेनल्टी कॉर्नर मिले, जिसमें 5 को ही गोल में कन्वर्ट किया जा सका। यह भारतीय टीम की हार का प्रमुख कारण था। इसके अतिरिक्त असंगत टीम के रूप में प्रदर्शन, महत्वपूर्ण क्षणों में गेंद पर नियंत्रण नहीं होना, कमजोर रक्षा पंक्ति, साथ ही मिडफील्डर हार्दिक सिंह और PR श्रीजेश की चोट भी एक प्रमुख कारण पराजय का रहा है। अब बात थोड़ी कोचिंग की कर ली जाए। कोचिंग स्टाफ अर्थात क्या विदेशी कोचों ने भारतीय हॉकी को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाया है। हॉकी की पारंपरिक भारतीय शैली, जिसमें ड्रिबलिंग और चकमा देने की अधिक कौशल शैली थी, उस पर कम काम किया गया। यूरोपीय हॉकी शक्ति और हीट पर आधारित है, जबकि हमारी पारंपरिक शैली में अधिक गति और कम शक्ति की आवश्यकता होती है। भारत में कोचों की हमेशा टीम के खराब प्रदर्शन के लिए दोषी ठहराया जाता है। भारत की मेजबानी काफी शानदार और यादगार रही। उड़ीसा ने विश्व कप में अब तक का सबसे अधिक सुविधाएं प्रदान की। विश्व कप विलेज की अवधारणा पहली बार पेश की गई, जिसमें सभी 16 टीमों के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों द्वारा काफी मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई है। अभी हम सुन रहे थे प्रेमचंद झा की रिपोर्ट हॉकी वर्ल्ड कप 2023। आगे बढ़ते हुए चहल पहल। आजाद भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक रजत पदक विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने खिलाड़ी ही नहीं, सैनिक के रूप में भी तिरंगे की शान बढ़ाई है। 29 जनवरी को इन्होंने अपना 53वां जन्मदिन मनाया। बचपन से ही खेलों के शौकीन राज्यवर्धन का पहला प्यार क्रिकेट था। अपने शानदार खेल के दम पर वह मध्य प्रदेश की रणजी टीम में जगह बनाने के करीब भी पहुंच गए थे, लेकिन मां के विरोध और नेशनल डिफेंस अकादमी NDA में चयन के कारण उन्हें यह खेल छोड़ना पड़ा था। NDA के दौरान उन्हें शूटिंग से प्यार हो गया। मैनचेस्टर राष्ट्रमंडल खेल 2002 में डबल ट्रैप की व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में गोल्डन डबल पूरा किया। एथेंस ओलंपिक में डबल ट्रैप में रजत पर निशाना साध सुनहरी इबारत लिख दी। वह आजाद देश में किसी भी व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में एक स्वर्ण सहित एशियाड में भी एक रजत और कांस्य जीता।
श्रोताओं, चहल पहल के बाद वक्त हो चला है आपके अपने चहेते सेगमेंट यानी कि खेल पहेली का। तो हर बार की तरह हम आज भी आपसे पूछेंगे 2 सवाल, लेकिन सबसे पहले पिछले अंक में पूछे गए दोनों सवालों के सही जवाब बताएंगे। हमारा पहला सवाल था, भारत में खेले गए भारत न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में किसकी जीत हुई है? इसका सही जवाब है, भारत में खेले गए भारत न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में भारत ने 3-0 से न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप कर दिया। और हमारा दूसरा सवाल था, मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब भारत ने किस वर्ष जीता था? सही जवाब है, मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब भारत ने वर्ष 1975 में जीता था। और अब आज के 2 सवाल कागज और कलम लेकर बैठ जाएं या फिर ध्यान से सुन लें। हमारा पहला सवाल है, साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब किसके नाम हुआ? और आज का दूसरा सवाल है, अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो श्रोताओं, इन दोनों सवालों के सही जवाब आप 1 सप्ताह के भीतर यानी अगले मंगलवार की शाम तक भेज सकते हैं। तो इसके लिए आप नोट करें हमारा पत्राचार का पता। कार्यक्रम खेल परिक्रमा, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी पटना 800001। और हमारा ईमेल पता है kp.airpatna@gmail.com। तो अब कार्यक्रम से विदा लेने का समय नजदीक आ चुका है। हम आपसे विदा लें इससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, खुद को स्वस्थ रखें और खेल जगत के इस कार्यक्रम खेल परिक्रमा से जुड़े रहें। हम आपसे विदा लेंगे। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अंशुमान झा के साथ मैं आपका रेडियो दोस्त संजय किशोर और मैं एलपी। नमस्कार। खेल परिक्रमा।